बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास टू नंबर्स 8 और 18 है, हमने देखना है कि इसके कॉमन मल्टीपल में से फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, वही फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इनका कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की तरह एलसीएम के भी दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीजन। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम 8 की, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 8 की, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसमें से जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे हम उनको पहले सर्कल कर लेंगे, जैसा कि 8 और 18 का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2। 2 को सर्कल कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम एलसीएम का फॉर्मूला लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स multiplied by product of non common prime factors। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि एलसीएम में आप लोगों ने फार्मूला पुट करना है, फिर ही आपका आंसर आएगा। जबकि एचसीएफ में हमने क्या किया था, एचसीएफ में जस्ट हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लिया था, और वही हमारा मोस्टली क्वेश्चंस में एचसीएफ होता था, या एक से ज़्यादा कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते थे तो हम उनका प्रोडक्ट निकाल कर एचसीएफ निकाल लेते थे। लेकिन एलसीएम में आपने क्या करना है, ये फार्मूला पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। ब्रैकेट लगा लेंगे इसके इर्द गिर्द, ताकि आपको सही समझने में आसानी हो। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर 2। यहाँ पे सिर्फ एक है तो हम 2 लिख रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा कॉमन प्राइम फैक्टर हो। 2 आ गया ब्रैकेट में कॉमन प्राइम फैक्टर, मल्टीप्लाई डालेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर लिखेंगे। नॉन कॉमन क्या है, जितने भी नंबर्स बच गए हैं, प्राइम फैक्टर्स बच गए हैं, वो आपके नॉन कॉमन में आ जाएंगे। जैसे कि 8 में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर के भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो बच चुके हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 2 2 जार 4 होगा, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 72 आ जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास 28 एंड 49। तो पहले हम 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28, 2 14 जार 28, 2 7 जार 14, एंड 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हम 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 49, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। ये हमारे पास दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम इसको लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन को सर्कल कर लेंगे। कॉमन हमारे पास सिर्फ एक 7 है। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ब्रैकेट डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर है 7, उसके बाद नॉन कॉमन जो है उनको लिखेंगे 2 2 एंड दिस वन 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जार 4, 4 7 जार 28।
7 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 196। पार्ट 3 है 20, 90 एंड 180। तो सबसे पहले 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। एंड 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 90 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 15 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 180 है हमारे पास। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड किया 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 is equal to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. Prime factorization of 180 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. इसमें से जो हम कॉमन है उसको पहले सर्कल कर लेते हैं। फर्स्ट 2 हमारे पास कॉमन है, उसके बाद जो कॉमन है वो 5 कॉमन है। अब हमने उनको सर्कल कर लिया जो तीनों में कॉमन थे, लेकिन एलसीएम में आप उन नंबर्स को भी सर्कल कर सकते हैं जो 2 नंबर्स में कॉमन हो। अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप क्या करेंगे, उन नंबर्स को भी सर्कल कर लेंगे जो इवन के 2 में कॉमन हो। जैसे कि ये 3 और ये 3 90 और 180 में कॉमन है तो हम इनको भी सर्कल कर लेंगे, इन दोनों को। और इस 3 को भी हम सर्कल कर लेंगे ताकि ये हमारे पास जब हम इसका एलसीएम लें तो रिपीट ना हो। फिर ये 2 बच जाता है और ये 2, ये दोनों भी आपस में कॉमन कंसिडर होंगे। फार्मूला में लिखेंगे हम एलसीएम इज इक्वल टू, अब मैं इसमें फार्मूला नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कॉमन हमारे पास इसमें क्या आए हैं 2, उसके बाद ये और ये 2 कॉमन है, इसको भी मैं कॉमन में लिख रही हूँ। फिर 3, देन अगेन 3 और ये वाला 5। इसमें सारे ही हमारे पास कॉमन आया, नॉन कॉमन कोई भी नहीं है। आप नॉन कॉमन में 1 लिख सकते हैं। जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 180, जो कि हमारा आंसर होगा। पार्ट 4 है 25, 35 एंड 45। हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 की 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। नेक्स्ट हम 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 35 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 45, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें से जो कॉमन है हम उसको सर्कल कर लेंगे। सबसे पहले इस 5 को सर्कल कर लेंगे क्योंकि यही हमारे पास कॉमन है। उसके बाद जो हमारे पास बाकी नंबर्स बच गए हैं वो सब हमारे नॉन कॉमन प्रोडक्ट में आएंगे। लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन, कॉमन हमारे पास 5 है, कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन, नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 5 7 मल्टीप्लाई 3 3। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1575। पार्ट 5 है 15, 25 एंड 65। सबसे पहले 5 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 15 का एलसीएम लेते हैं। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हम 25 का एलसीएम लेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास 5 आ जाएगा, उसके बाद अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 65, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, फिर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 13। इसमें से कॉमन हमारे पास 5 है
तो सबसे पहले हम 5 को सर्कल कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर है। उसके बाद नॉन कॉमन का प्रोडक्ट लेंगे 3 5 13, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। जब आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 975 जो कि हमारा एलसीएम है। पार्ट 6 है 150, 250 एंड 350। सबसे पहले 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 150 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 75। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इस 5 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 250 की। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 5 are 10। इस 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 350। 350 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 5 are 10। अब 175 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 35। 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 150 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 350 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से हम कॉमन को पहले एक दफ़ा सर्कल कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉमन है, इसके बाद 5 हमारे पास कॉमन है, नेक्स्ट 5 भी कॉमन आ जाएगा। अब हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास कॉमन में प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉन कॉमन का प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर्स आएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 5 5 ज़ा 25 होता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर हम 3 5 ज़ार करें तो 15 होता है, 15 7 ज़ार हमारे पास होता है 105। जब हम 50 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5250, 5250। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग, यहाँ पर नंबर्स आएगा ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड, कि जो सेट ऑफ नंबर्स गिवन है उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज किया था, अब हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इसका डिवीजन मेथड एचसीएफ से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही लाइंस लगाएंगे। अब हमने अपने नंबर्स को अलग अलग डिवाइड नहीं करना, बल्कि हम इसको एक साथ डिवाइड करेंगे। कैसे, हम 14 लिखेंगे और कॉमा डालकर थोड़ी सी स्पेस देकर 63 को भी यहीं पर लिखेंगे और दोनों को एक साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2, तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि हमारे गिवन नंबर में से कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि 14 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 63 डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम फिर भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो हमारे पास 7 आ जाएगा, कॉमा डालेंगे। 63 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 63 को एज इट नीचे लिख लेंगे, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास आता है 3। हमने देखना है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं 7 और 63। इन दोनों में से कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 से 7 डिवाइड नहीं होता तो हम 7 को एज इट नीचे लिख लेंगे, लेकिन 63 डिवाइड होता है तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर रहे थे। तो 63 3 से डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 21। अब अगेन हम देखेंगे कि 3 से ये इनमें से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, 21 3 से डिवाइड होता है तो हम दोबारा इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 7 हमारा एज इट आ जाएगा, 21 डिवाइड होगा 3 से तो 7 आ जाएगा। अब दोनों 7 7 हो गए हैं और ये 7 से ही डिवाइड होंगे, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे और
हमारे पास 1 आ जाएगा दोनों नंबर्स की जगह, और हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन तभी एंड होती है जब हमारे पास 1 आ जाए। तो एलसीएम में भी हमारी जो लॉन्ग डिवीजन होगी उसमें जब हमारे पास हर नंबर्स की जगह 1 1 आ जाएगा तो हमारी लॉन्ग डिवीजन एंड हो जाएगी। अब जो हमने एलसीएम निकालना है वो बहुत सिंपल होगा। आपने लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, जो हमारे साइड पर नंबर्स होंगे जिनसे हमने डिवाइड किया था हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 × 3 × 7। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 7 जार हमारे पास होता है 126। तो एलसीएम आ जाएगा 126। पार्ट 2 है 25 एंड 45। तो हम दोनों की लॉन्ग डिवीजन करेंगे। पहले 25, 45 दोनों हमारे पास 25 जो है 5 से डिवाइड होता है सिर्फ, और 45 हमारे पास 3 से भी डिवाइड होता है। तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 लिखेंगे। 25 डिवाइड नहीं होता तो 25 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 दोबारा 3 से डिवाइड होगा, इसलिए हम पहले इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। 25 एज इट नीचे आ जाएगा, 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 25 और 5 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो अब हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब एक तो 5 1 एक, अब एक नंबर की जगह तो 1 आ गया, लेकिन दूसरे नंबर को भी हमें 1 में चेंज करना है, तो हम अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। 1 1। अब हम इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 × 3 × 5 × 5, 3 3 जार 9, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं 5 5 जार 25। तो आपने इसका निकाल लेना है 9 × 25। जब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 225। पार्ट 3 है 14, 28 एंड 84। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना है, तो हम सबसे पहले लाइन लगा लेंगे और तीनों नंबर्स को लिख लेंगे 14, 28, 84। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जार 14 होता है, उसके बाद 2 14 जार 28 होता है, नेक्स्ट है 2 42 जार 84 होता है। उसके बाद हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 14 और 42 2 से डिवाइड होते हैं। 2 लिखेंगे, 7 एज इट नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 7 जार 14, 2 221 जार 42 होता है हमारे पास। उसके बाद अब ये 3 पर हमारे पास 21 डिवाइड होगा 3 से, तो पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे एक दफ़ा। 7 एज इट आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 एज इट आ जाएगा। 3 7 जार 21 होता है तो 7 आ गया। अब तीनों 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे इन तीनों को, और हमारे पास 1 आ जाएगा 7 से डिवाइड होकर। एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। पार्ट 4 है 7 28 एंड 98। इन तीनों नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे। 7 28 98, इन सबको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 7 एज इट आ जाएगा, 28 डिवाइड होगा तो 14 आ जाएगा। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास 49 आ जाएगा। अब 14 अगेन 2 से डिवाइड होता है तो इसको एक दफ़ा डिवाइड कर लेंगे। 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 फिर 7 आ जाएगा 14 की जगह, और 49 एज इट आ जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ 7 7 जार 49 होता है तो 7 आ जाएगा। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे इस नंबर का। 2 × 7 × 7 लेंगे। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जार 4, 7 7 जार 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 196। पार्ट 5 है 220, 240, 260 एंड 280। हमने इन सब का एलसीएम लेना है, तो सब नंबर्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 10 आर 220, 2 1 20 आर 240, और 2 1 30 आर 260 होता है। 2 1 40 आ जाएगा, यहाँ पे 280 डिवाइड होगा 2 से। फिर अगेन 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 55 आ जाएगा। 120 डिवाइड होगा 60 आ जाएगा। 130 डिवाइड होगा तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 70 आ जाएगा। अब 60 और 70 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो हम एक दफ़ा 2 लिख लेंगे। 55 एज इट आ जाएगा, 60 की जगह 30 आ जाएगा। 65 एज इट आ जाएगा, 70 की जगह 35 लिखेंगे हम। उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 30 अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 55 एज इट आएगा, यहाँ 30 की जगह 15 आ जाएगा। 65 35 एज इट आ जाएंगे। अब हम इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे, जो 3 से हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं।
55 को डिवाइड करेंगे 3 वन ज़ा 3 और 2 बचेगा तो 25 25 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए इसको हम एज इट लिख लेंगे। 3 5 ज़ा 15 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा और 65 भी 3 के टेबल में नहीं आता तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे 65 एज इट आ जाएगा। 25 भी हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 11 ज़ा 55 होता है 5 वन ज़ा 5 यहाँ पे 65 को डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा और 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हम 7 से पहले डिवाइड करेंगे इन नंबर्स को 11 एज इट आ जाएगा 1 एज इट आ जाएगा 13 एज इट 7 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 11 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी 1 आ जाएगा फर्स्ट 1 13 कोमा 1 अब 13 रह गया जस्ट तो 13 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 एंड 1 अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 and multiply 3 multiply 5 multiply by 7 multiply 11 multiply 13 हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240,240। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फ्रॉग एंड अ ग्रासहॉपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर। एक फ्रॉग और ग्रासहॉपर एक साथ जंप करना स्टार्ट करते हैं एंड जंप अलोंग द सेम पाथ और एक ही रास्ते में वो जंप करते जाते हैं। द फ्रॉग ऑलवेज जंप 25 सेंटीमीटर। फ्रॉग जो है वो उसका हर एक जंप कितना होता है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉग हर एक जंप में एंड द ग्रासहॉपर ऑलवेज जंप 15 सेंटीमीटर जबकि ग्रासहॉपर अपने हर एक जंप में 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। फ्रॉग से कम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। तो आपने बताना है कि वो कितना डिस्टेंस होगा जब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे क्योंकि फ्रॉग जो है वो ज़्यादा बड़ा जंप कर रहा है तो वो ग्रास होपर से आगे पहुंच जाएगा लेकिन ग्रास होपर और फ्रॉग दोनों एक डिस्टेंस पे जाकर मीट करेंगे और वो कौन सा डिस्टेंस होगा जब वो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे स्टार्टिंग के बाद। 25 और 15 हम दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि फ्रॉग और ग्रास होपर का जंपिंग डिस्टेंस है। पहले 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 3 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा 25 एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को 25 और 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइड होगा 5 से तो 5 आ जाएगा 5 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अगेन हम इन दोनों नंबर्स को अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 आ जाएगा और ये 1 एज इट आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 75 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सो ग्रास होपर एंड फ्रॉग विल मीट अगेन एट द डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास आई यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूईटी लाहौर इन एवरी 280 सेकेंड। एक यूनिवर्सिटी बस है जो कि यूईटी लाहौर पर पहुंचती है हर एक 280 सेकेंड्स के बाद एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स इन एवरी 360 सेकेंड जबकि एक ऑरेंज ट्रेन यूईटी लाहौर स्टॉप पर हर 360 सेकेंड्स के बाद आती है। हाउ ओपन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम कि कितनी दफ़ा जो बस और ट्रेन है वो दोनों एक ही वक्त पर पहुंचेंगी। तो हम नंबर्स का एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 280 को तो हमारे पास 140 आ जाएगा। 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 140 की जगह 70 आ जाएगा 180 की जगह 90 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 70 की जगह 35 आ जाएगा 90 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 45 आ जाएगा। अब 35 और 45 दोनों हमारे पास जो हैं 2 के टेबल में नहीं आते तो हम नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3 है 3 के टेबल में 35 नहीं आता इस हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 45 3 के टेबल में 15 ज़ार आता है तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 हमारे पास होता है 7 ज़ार 35 उसके बाद 5 इसको एक दफ़ा हम अगेन 3 से पहले डिवाइड करेंगे और 35 एज इट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ 15 की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 के बाद अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 डिवाइड होकर 7 आ जाएगा 5 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब हम इसे लास्ट में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 वन ज़ा 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2520 सेकेंड्स। तो bus and train arrive for 2520 seconds at the same time. क्वेश्चन नंबर 5 है आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29 58 एंड 116। मैं एक ऐसा नंबर सोच रहा हूँ जो कि 29 58 एंड 16 से डिविजिबल है यानी इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है और रिमाइंडर 0 आएगा।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ, कि 29, 58 एंड 116 से बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो कि डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काउंटिंग बहुत आगे तक जाती है तो उनमें बहुत से नंबर होंगे जो डिवाइड हो जाएं तीनों नंबर से। लेकिन आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, कि उन नंबर में से स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। स्मॉलेस्ट पूछा है मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम लेकर इसका और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 58 और 116 हमारे पास इवन नंबर्स हैं। 29 एज इट आ जाएगा, 58 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 58 आ जाएगा। 58 अगेन इवन नंबर है तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 29 एज इट, अगेन 29, और यहाँ पर हमारे पास अगेन 29 आ जाएगा। फिर तीनों 29 है और ये एक प्राइम नंबर है तो हम 29 से ही डिवाइड करेंगे। 1 1 एंड 1 आ जाएगा। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 29। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116 आ जाएगा। Question number 6 है the traffic lights at GPO चौक changes after every 30 सेकंड, 90 सेकंड एंड 120 सेकंड रिस्पेक्टिवली। जो GPO चौक पर लाइट्स हैं वो हर एक 30 सेकंड बाद, फिर 90 सेकंड्स बाद और 120 सेकंड्स के बाद चेंज होती रहती है। इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली, अगर वो इसी तरह चेंज होती रही एट 9 AM, आफ्टर वट टाइम विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली, अगर वो इसी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं तो समझे अगर 9 बजे वो चेंज हुई हैं तो 9 बजे के बाद जब वो दोबारा चेंज होंगी तो वो कब चेंज होंगी सेम टाइम पे। हिंट उन्होंने दिया हुआ है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हर एक टाइम पीरियड को चेंज करना है, या हम पहले इनको सोल्व कर लेते हैं 30 सेकंड, 90 सेकंड्स और 120 सेकंड्स का एलसीएम लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो टाइम आएगा हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 90 और 120 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 15 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 45 आ जाएगा। 90 को डिवाइड करेंगे और 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 15, 45 एज इट आ जाएंगे और 60 डिवाइड होगा तो 30 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 15, 45 एज इट नीचे लिख लेंगे और 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 ज़ार 15 होता है, 15 ज़ार 45 होता है और 5 ज़ार 15 होता है। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 1 आ जाएंगे तीनों नंबर। एलसीएम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 एल बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। एलसीएम लेने से हमारे पास 360 सेकंड्स आएगा। 360 सेकंड हमारे पास इक्वल होते हैं 6 मिनट के। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट है और जब हम बिगर यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। हमने सेकंड से मिनट सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। आपको हिंट भी गिवन था। तो 360 सेकंड्स जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं 6 मिनट्स के। तो 9 AM पर स्टार्ट हुई थी, अब हमने उसमें 6 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9:06 AM। सो द लाइट्स विल चेंज सिमल्टेनियसली एट 9:06 AM। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 16, 24 और 30 तीनों से डिविजिबल होते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 12 ज़ार 24, 2 15 ज़ार 30। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 8 और 12 को, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 15 एज इट आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट और 15 भी एज इट। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 15 डिवाइड होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब लास्ट में हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तीनों नंबर्स की जगह 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 multiplied by 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार हमारे पास होता है, हम साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 कैरी 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ार 40, 4 कैरी होगा, 5 4 ज़ार 20, 24, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 240। अब लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3, required number is 240।
कि वो जो नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो 240 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30 इज 240।